दावा के साथ कह 8 किलो वाली रख दी, 12 किलो की खर की पहले ब्यात की। हाँ पहले ब्यात। हाँ उरद लिखवाए के लिए बिना रिकॉर्ड के अगर हम काम करते हैं ब्रीडिंग पर, मतलब ब्यूटी की तरफ मत जाओ, हाँ दूध की तरफ जाओ। ब्यूटी से कुछ नहीं बनता भाई। एक बुल गांव में पंचायती छोड़ दिया, वो इनब्रीडिंग ज्यादा कर देता। आपकी भैंस है अभी मौके पे हीट में आ रही है, आज ही आई है, अच्छा सीमन है, लेकिन लाए कैसे हम? उसमें कितने घंटे तक अपना सेफ रहेगा सीमन? उसमें 3-4 घंटे तक कोई दिक्कत, लेकिन दूध आपका 10 ब्यात रहोगी भैंस, 5 ब्यात रहोगी, 15 ब्यात रहोगी, आपका दूध सही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बुल की वीडियो। बहुत सारे भाइयों के ये होता है कि हम ब्रीडिंग पर काम करना चाहते हैं, हमें सीमन नहीं मिलते, अगर सीमन मिल जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड का नहीं पता कि उनकी माँ का, उनकी नानी का, उनकी दादी का, उनके पिता कौन है और कितना उनका दूध का रिकॉर्ड है। आज जो वीडियो हम लेके आए हैं बुल की, उनका बिल्कुल ओन डाटा रिकॉर्ड है, CIRB, NDRI, हर एक चीज वहां पे रिकॉर्ड हुई है। कैसे आप भी फिर सीमन का यूज करके आम पशु को खास बना सकते हो, और सबसे मेन आप उस सीमन को अपने घर तक कैसे लेकर जा सकते हो, तो जानते हैं किसान से। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले देखो आपका स्वागत हमारे चैनल पे, एक छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम नसीब सिंह भाई जी। गांव बरसोड़ा, जिला जींद, तहसील जींद। देखिए सर, देखो आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आपकी कटिया वाली वीडियो बहुत भाइयों ने प्यार सपोर्ट दिया, डेयरी फार्म वाली पे भी। हाँ। तो देखो हमने फील्ड में देखा है कि बहुत समस्या आ रही है किसान भाइयों को। एक तो सीमन नहीं मिल रहे, अगर मिल जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड का नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा सीमन कौन सा माना जाता है? अच्छा सीमन वो माना जाता है भाई जिसमें माँ का, दादी का, जो सरकारी संस्था द्वारा सत्यापित है वहाँ पे, वो अच्छा माना जाता है जिसका रिकॉर्ड बढ़िया है। ठीक है, कि हमें पीछे का रिकॉर्ड पता है उसका। हाँ, कि ये इसकी माँ का रिकॉर्ड है, ये दादी का, ये नानी का। हाँ, और बाप का। हाँ। तो उससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि कितना दूध है अपने। उसके बर्ड लाइन की कटड़ियाँ दूध दिया है, उसके भाइयों के कि कैसे रिजल्ट आए हैं, उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एक आजकल ये भी चल रहा है कि हमें पता लग गया कि वहाँ पे XYZ कोई जगह पे अच्छा सीमन है, लेकिन लाए कैसे हम? थोड़ा उसके बारे में बताइए भाई। पहले। सीमन लेके जाने के लिए आपको, मान ले आप थर्मोस ले आओ घर से मिल्टन की, या तो डॉक्टर वाली वो ले आओ अपने गांव वाले। हाँ ठीक है। या फिर जो मिल्टन की थर्मोस आती चाय वाली, ठंडे पानी वाली नहीं, चाय वाली 2 लीटर वाली थर्मोस में आप सीमन लेके जा सकते हो। ठीक है। उसमें कितने घंटे तक अपना सेफ रहेगा सीमन? उसमें 3-4 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं आती भाई। 1 लीटर वाले में 3-4 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो सभी भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो अब हम लगभग सभी बुल की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जितने बुल होंगे आपको ऑन डिटेल देंगे सारी, जो भी रिकॉर्ड होगा। तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना। और देखो आप अगर 3 से 4 घंटे दूरी पर हो किसी भी भाई से, तो वहाँ पे आप मिल्टन की बोतल से काम चला सकते हो। बिल्कुल भाई। नहीं फिर अपने जो भी गांव के डॉक्टर हैं उनसे आप वो कैन होता है जो सीमन वाला, वो ला सकते हो, सीमन ले जाओ। सिलेंडर बोल देते। तो सर सबसे मेन बात आती है, अपने जैसे नवाब 2 का बेटा है, नवाब 2 है, नवाब का बेटा है। हाँ। तो इसका थोड़ा रिकॉर्ड की बात करते हैं पहले। तो इसका रिकॉर्ड भाई, इसकी माँ गंगासोर की है, गंगासोर की, और नवाब का बेटा ही है। नवाब का बेटा है। नवाब 2 इसका नाम अपन ने इसीलिए रखा है भाई, कोई नवाब पे इसका, नवाब की कटड़ियाँ पे इसका सीमन इस्तेमाल नहीं कर ले। ठीक है। 3 साल से 2 महीने 3 महीने ऊपर हो गया आयु। और इसकी दादी सरस्वती है, दादी सरस्वती। इसकी माँ का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है भाई। आज भर में ब्यात में भी 28 प्लस दूध बड़ी सिकरी मेले में निकाला है, और इसकी दादी का रिकॉर्ड तो भाई उससे भी टॉप है। हाँ, सरस्वती तो देखो लीजेंड भैंस है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। और गंगासोर की का भी पूरे चर्चे हैं। बिल्कुल। दोनों उनका फिर आगे लाइन में आया हुआ है। बिल्कुल भाई। तो सबसे मेन बात आ जाती है, अब सीमन का हमें पता लग गया कि गंगासोर की का सरस्वती के परिवार का लड़का है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जानना चाहते हैं कितने रुपए में सीमन मिलता है? सीमन भाई अपन है पूरा घूम फिर के पूरे मन में पूरी सोच के अपन सिर्फ 100 रुपये सीमन का रेट करे है। सिर्फ 100 रुपये? हाँ, एक स्टो का? हाँ, और बहुत टॉप की भैंसा अपन बुल ले गया यहाँ, टॉप की लाइन का, और 100 रुपये इसीलिए करे भाई आम किसान भी इस्तेमाल कर सके। हाँ देखो 100 रुपये में अगर हमारे फार्म से लेके जाए जब 100 रुपये है, या हमारे फार्म से लेके जाएं जब 100 रुपये भाई। ठीक है। अगर जैसे सप्लायर लेके गया, कोई यूपी का सप्लायर लेके गया है, कोई पंजाब का लेके गया है, कोई राजस्थान का, वो तो भाई उसका मेंटेनेंस रख रखाव बहुत ज़्यादा होता है भाई। हर हफ्ते 500-1500 रुपये की गैस लग जाती है उनकी जी। तो उस हिसाब से वो देंगे। लेकिन फिर भी ज़मींदार तक मान लो 300 रुपये में हर जगह 300, 400, 500 तक AI हो जाएगी।
ठीक है। हाँ। सबसे मेन बात आ जाती है, जितने भी भाइयों को सीमन चाहिए, कमेंट आते हैं हमें सीमन चाहिए, किसका चाहिए। देखो आपके सामने आज सारा रिकॉर्ड खोलेंगे, और अगर आपको चाहिए तो गांव बसोरा है, जिला जींद के पास है। तो अब बात आती है रिकॉर्ड की। इसकी जो माँ दादी है उनका रिकॉर्ड बताइए एक बार आप। भाई इसकी माँ है गंगा सुरखी। ठीक है। गंगा सुरखी का HLDB में रिकॉर्ड है 27 किलो 360 ग्राम। ठीक है जी। और 8वें ब्यांत में 31 किलो 100 ग्राम दूध दिया इसने, जब ये उसका नीचे था। अच्छा, उस टाइम पे था ये? उस टाइम पे 31 किलो 100 ग्राम दूध दिया भैंस ने NDRI करनाल में। और पूरे साल का CIRB में इसका दूध का रिकॉर्ड है 5400 लीटर का। ठीक है। ये तो है गंगा रिकॉर्ड भाई। गंगा के 4 कटड़े, धन्ना, एक है बुल्ट, बेताब 2 और एक ये है नवाब 2। नवाब 2, मतलब चारों 4 कटड़े हैं। चारों का बढ़िया नाम है। चारों का रिजल्ट उनके हाँ। तो वो तो PT बुला में आ गए भाई जी, सबकी प्रोजनी पास होगी है। ठीक है। हाँ। उसके बाद बात करते हैं सरस्वती का। वैसे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, जो भाई अपने जानते हैं सरस्वती को। बिल्कुल। तो सरस्वती का और एक बार रिकॉर्ड सरस्वती भाई इसकी दादी है। ठीक है। नवाब का बेटा है। और सरस्वती का रिकॉर्ड है भाई CIRB में, मतलब 24 प्लस दूसरे ब्यांत में। दूसरे ब्यांत में। हाँ। और 29 किलो 300 ग्राम तीसरे ब्यांत में। ठीक है। 33 किलो 131 ग्राम चौथे ब्यांत में। मेले का रिकॉर्ड है इसका 32 किलो 66 ग्राम का। ठीक है। और भाई गढ़वासू यूनिवर्सिटी, तो पंजाब तक की यूनिवर्सिटियाँ के आप नाम ले, वहाँ गढ़वासू यूनिवर्सिटी में इसका 7200 के आसपास पूरे साल का लैक्टेशन रिकॉर्ड है। और गंगा का रिकॉर्ड है 5400 के आसपास। ठीक है जी। मतलब इतने पूरे अच्छे साल का भी रिकॉर्ड है भाई इनका। हाँ। ऐसा नहीं है भाई एक मैडम निकाल दिया, एक बार लाइव मिल्किंग चला दी। दोनों भैंसों का पूरे साल का भी, एक का CIRB में, एक का गढ़वासू में, हरियाणा पंजाब की सभी यूनिवर्सिटियों में पास है। और ऐसा नहीं है कि ये किसान ने घर पे किया हुआ है, ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। CIRB है, NDRI करनाल है, बिल्कुल बिल्कुल। गढ़वासू ये जो पंजाब में यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, वहाँ पे आप जाके भी चेक कर सकते हो अगर किसी भाई को शक हो तो। बिल्कुल भाई, क्योंकि वहाँ पे ऑन पेपर रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं थोड़ी बुल की। बुल की वजह से अभी आपने उम्र बताई थी 3 साल और कुछ महीने, 2-3 महीने का, 2-3 महीने है। हाँ। तो इसकी कद का ठीक बात करते हैं, देख सकते हो आप ये दोस्तों। पीछे से आके दिखाइयो भाई एक बारी, तो कितनी चौड़ाई देखो भाई, पीठ पूड़े से चौड़ाई देखो आप एक बार। जैसे अपने दादा वाली भैंस थी ना, जो वो युवराज ब्लड लाइन की थी, इतनी चौड़ी कद काठी का। और ये देखो भाई क्या शानदार बुल है। तो जी एक बात आती है सबसे मेन, जैसे आपने बहुत अच्छा डेयरी फार्म में भी काम किया था, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपने समस्या देखी होगी सीमन की। भाई सीमन की मेरे को समस्या याद है भाई, मैं पहले भैंसे भी रखता था जी। सीमन लेके आते कहीं से 1000 का, 500 का, 1500 तक के सीमन उस टाइम पे थे। वो सीमन लेके आंदे तो भैंस खाली रह जाती, तो बहुत समस्या थी। हाँ। तो मैंने इस पे माँ भाई यह बहुत बड़ी समस्या, अगर 1000-1500 रुपये आदमी लगा रहा है, हाँ। तो उसका पशु फिर भी खाली रह गया तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए मैंने इसका रेट 100 रुपये रखा भाई, आम पशुपालक तक पहुँच जाए, आम जमींदार 8 किलो वाली। इसका एक बात है भाई, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 8 किलो वाली का रख दिए, 12 किलो की खर की जोटी आओगी पहले ब्यात की। हाँ पहले ब्यात की। अच्छा। हाँ उरे लिखवा के लीजिए भाई, ठीक 8 किलो वाली भैंस का रख दिए, 12 किलो इसकी पहले न खर की जोटी दूध देगी। सीमन आपने रेट बता दिया, रिकॉर्ड बता दिया, ये बताइए मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा भाई देखो सप्लायरों के पास भी है। कौन कौन सप्लायर है? सप्लायर भाई जितने भी सप्लायर हैं तकरीबन सब, एक तो भाई है बुढ़ाने का, एक यूपी में भी लेके गया है अभी एक भाई, उनके नंबर मैं आपको बता दूंगा सबके। ठीक है। और या फिर यहीं से पंजाब में है जो पवित्र वाले बोलोगे सेल करते, लखवीर, हाँ उसका नंबर भी ऐड कर लियो आप। ठीक है। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, हर जगह सीमन उपलब्ध है भाई इसका। तो जितने भी भाई ये पंजाब यूपी में गए हुए हैं, और या हरियाणा में भी जितने डीलर हैं उनके सबके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। बिल्कुल। और सबसे मेन बात आती है, कहीं ना कहीं देखो बिना रिकॉर्ड के अगर हम काम करते हैं ब्रीडिंग पर, आपने देखो किया भी है, तो क्या रिजल्ट में रहता है, क्या असर आता है? जैसे मान लो आपकी भैंस है, अभी मौके पे हीट में आ रही है, आज ही आई है, हाँ। आप गांव वाले पंचायती बुल की तरफ जाते हैं तो क्या नुकसान होता है? देखो भाई पंचायती बुल भी अच्छे हुए हैं, वो बात नहीं है, लेकिन आपको उनका रिकॉर्ड का नहीं पता होता। हाँ, मतलब ये हाँ, कमी है अपनी, सबको पता नहीं होता। और एक बुल गांव में पंचायती छोड़ दिया, वो इन ब्रीडिंग ज्यादा कर देता है। जैसे एक बुल 10 साल रह गया एक गांव में,
10 साल में वो उसी की कट्टियाँ को 3 पीढ़ियों को ज्ञापन कर देता है, उसमें इनब्रीडिंग की समस्या आ जाती है। सीमन का यही फायदा है भाई, आप इसकी कटड़ियाँ पे दूसरा सीमन, उसकी कटड़ियाँ पे दूसरा सीमन ऐसे चेंज कर सकते हो। लेकिन गांव का पंचायती बुल अगर 10 साल गांव में रह जाता तो इनब्रीडिंग हो जाती है भाई उससे। ठीक है, इन चीजों से मेरे ख्याल से डेयरी फार्म पीछे भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जहाँ पे हमें 1 महीने की वो ईट को छोड़ सकते हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं भाई, अभी तो हर जगह उपलब्ध हो गया। हाँ चलो कोई आप ये नहीं कहते भाई इसी का लेके जाना जरूरी है। सही बात है, आपके आसपास जो अच्छा बुल है आप उसका सीमन रखवाओ, बस रिकॉर्ड रख ले मेरे ख्याल रिकॉर्ड से रख लो। किसान जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना सटरा सीमन रख दिया डॉक्टर ने, ठीक भाई है। सटरा मेरे को दे जा, अपनी आड़ी में अलमारी में कहीं पर रख दे। ठीक है, जब भैंस ब्याह तो ये प्रूफ हो जाए भाई ये उसका बेटा है या फलाना बुल उसकी का बेटी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि कितने दूध पे आएगा और कितना इसका रिकॉर्ड रहेगा फिर बिल्कुल आगे। भाई। बात बनेगी भाई साहब दूध से, जी, दूध से ही बात बनेगी। एक बार ये आप सभी भाइयों को बुल और दिखा देते हैं। देखो भाई, दोबारा से देख सकते हो आप, अपनी हाइट देख सकते हो भाई। मेरी हाइट तो 5'11" लगभग 6+ हाइट है सर की। 6 फुट 3 इंच है भाई। हाँ, तो हाइट देख सकते हो। साथ में आपको एक सबसे मेन दिखाती है जो हमारे हरियाणा में बोला जाता है जोटे वर्गा सर है भाई। देखो सर, देखो आप अपने जोटे का, ये देखो भाई 2 हाथ चौड़ा सर है। 2 बलांत, हाँ 2 बलात बोल दियो। सींग भाई ये थोड़ा घिसारा है, सींग आप बनवान दे क्यों नहीं, बुल का सींग ज्यादा बनवान में अपन ब्यूटी में नहीं लेके जाना, ये बताइए। हाँ, दूसरी बात सींग उसका भी मारा है, मिट्टी का भी मारा है, दीवार का भी मारा है, पेड़ का भी मारा है, तो टूट जाएगा भाई, ज्यादा पतला कर आया। जी हाँ, तो यू सींग आप एक सींग घिसारा है, कोई 2 मेरा सींग नहीं है इसका। ठीक है, क्यों पिछली वीडियो में कम घिसारा था। और पीठ क्वालिटी देखो भाई, सबसे मेन बात आती है यही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये देखो भाई आप, ये हाथ ये देख सकते हो कितना लंबा लंबा जाना पड़ा है, फिर भी बिल्कुल जब भी जाके रोटा पूरा नहीं होने लग रहा है। आगे से भी देख ले भाई, ले आगे आगे ये से भी देखो। देखो बताऊं कि है बुल का आगा भी मजबूत होना चाहिए। देखो आगे से भी देखो, ये चौड़ाई देखो, देखो ऐसा नहीं है भाई टांग बिड़ रही है, टांग पे टांग चढ़ रही है, खुर पे खुर चढ़ रही है, वो काम नहीं है। पूरे चौड़ी छाती का बुल है। जिन भाइयों का डेयरी फार्म है उनको पता भी है, देखते ही समझ भी गए होंगे क्या रिजल्ट होता है। और ये चीजें आपको मिलेगी, अच्छा सीमन मिलेगा, तभी आप लोगों का ब्रीडिंग पे अच्छा पशु होगा। आम पशु भी आपका खास तभी होगा जब आप अच्छी चीजों का काम करो। तो एक और आपसे मेन सवाल ये रह गया, जैसे 100 रुपये में आपने रेट बोला है, हाँ बहुत कम है अगर उस हिसाब से देखें मार्केट के, तो भाई ये क्यों? इसके कई रीजन हैं। एक तो आम पशुपालक तक पहुंच हो गया नहीं, सीमन बहुत महंगा हो जाए वहाँ तक। हाँ, जैसे मेरा बुल के मालिक का हो गया, फिर हो गया डॉक्टर का हो गया, सप्लायर का हो गया, तो बुल के मालिक तक 100 रुपये वाला सीमन भी पहुँचते पहुँचते उसका ये आई 300-400 रुपये में पड़ा है। अगर आप पहले इसका सीमन का रेट 700-800 रुपये कर दें, 500 रुपये कर दें, तो AI 1000 रुपये चली जाती है। ठीक है। हाँ, तो दूसरी बात डुप्लीकेसी के, भाई 100 रुपये के लिए कोई डुप्लीकेसी अपने बुल के बना बनेगा। हाँ, डुप्लीकेसी से बचने के लिए भी अपन 100 रुपये करे। मतलब इतने कम रेट में इतने क्यों? कम रेट में कौन वो करेगा भाई? बनावेगा तो 1000, 15 से 500 कुछ उनका मार्जिन बनावेगा, कुछ मार्जिन तो देखेगा। इसमें क्या मार्जिन, 30-35 रुपये उसकी लागत आएगी, तो वो इसका इसीलिए ही मैंने 100 रुपये रेट कराया भाई। हाँ, और इसमें देखो सबसे मेन बात आ जाती है, जो भी भाई काम कर रहे हैं सीमन का या जो लेना चाहते हैं, तो वो भी आम किसान को जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आपका भी फायदा नहीं है भाई। आम किसान ऊपर उठेंगे, वो ही आपको दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो नहीं कहूँ भाई 20+ साड़ियाँ गए और आगे रख लो। ठीक है। आप तो नहीं कहूँ भाई 8+ साड़ियाँ रखो, 8 किलो 10 किलो 12 किलो दूध है नहीं जिसमें ऐसा में आम पशुपालक में रख लो सीमन इसका। देखो एक बात बताओ, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर बुल है, लंबा चौड़ा सुंदर बुल है, उसकी कटड़ी आ गई, अपन किसी बुल का नाम नहीं लेंगे, तो कटड़ी आ गई, बाद 2 मेड़ा, एक में फर्स्ट आएगी, दूसरे में सेकंड आएगी, एक में फिर फर्स्ट आएगी, 1 साल में उसने 3 मेड़े जीत ली। हाँ, इनाम में किसान के पूरा नहीं पड़ता। अगर वह दूध 10 किलो देगी नहीं तो किसान घाटे में भाई, चाहे उसके फूल बेशक बन रहे हो। हाँ, बात कड़े बनेगी, उसके माथे पे छोटा फूल आ गया, देखो फूल आ जाए भाई बुल के, किसी हर बुल का 5% रिजल्ट में आओगा फूल, कोई भी बुलो। ठीक है। अच्छा, वो फूल आ गया छोटा, लेकिन उस फूल तय और उसने 16 किलो दूध दे दिया, तो फूल का उसका नुकसान होया, प्रॉफिट होया जी। मतलब ब्यूटी की तरफ मत जाओ। हाँ, दूध की तरफ जाओ। ब्यूटी से कुछ नहीं बनता भाई। ब्यूटी से आप एक बार मेड़े में फूल बंधवा गया इसको, लेकिन दूध आपका 10 ब्यात रहोगी भैंस, 5 ब्यात रहोगी, 15 ब्यात रहोगी,
आपका दूध से ही वो होगा भाई, और दूध से ही लाइन बनेगी। हम्म। और वो किसान तो बिल्कुल घाटे में गया जिसकी 2 बार कटड़ी जीत ली और फिर वो दूध 8 किलो दे रही है। हाँ, क्योंकि ना तो 8 किलो में उसका आगे घर पर गुजारा होना, बिल्कुल भाई, ना अगर डेयरी फार्म है तो उसमें कोई बचत आनी है। एक बात बताओ, थोड़ी पूंछ सफेद आएगी भैंस की कटड़ी की, ठीक है वो मेड़े में नहीं जा सकती, लेकिन दूध के तो बाल्टे भर सके है। हाँ, तो जो भाई ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे भाई हैं, वो ब्यूटी वाला इस्तेमाल दूध की करो, तरफ कोई ध्यान दिक्कत दो नहीं है। भाई। दूध से बात बनेगी भाई। हाँ,